कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। तो बच्चे, अगले पार्ट में हमने देखा कि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो डॉक्टर कलाम ने हमें जवाब दिया कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। अब अगले प्रश्नकर्ता हमें पूछे हैं सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मैंगुरे। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? सच बात कही है कि सभी लोग को पूछे जाते हैं, सभी छात्र ऐसे ही बोलते हैं कि हम इंजीनियर बनने वाले हैं, वैज्ञानिक बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन किसान और मजदूर कोई भी बनना नहीं चाहते। तो डॉक्टर कलाम ने क्या उत्तर दिया? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। जितने हमारे देश में डॉक्टर की ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, वैज्ञानिक की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत किसान, मजदूर और कलाकार और दस्तकार भी की है। हम आगे देखते हैं रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। डॉक्टर कलाम ने क्या उत्तर दिया कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को केवल बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। कि हमारा विकास में जो बाधा रूप है वो क्या है कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि। तो इसे रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? स्त्री शिक्षा चाहिए और धंधा रोजगार, युवाओं को जो रोजगार मिले उस पर निमित्त है। इसलिए हमें छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। तो आगे के प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं? अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपके ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कि आप कहते हैं कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, वो कैसे बनेगा? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कि हमारे देश में, भारत में 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों भी है और वो भी सुनियोजित, आगे से ही खाका भी उपलब्ध है। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त कर सके? कि कोई छात्र ऐसा भी होता है कि वो आर्थिक परिस्थितियों पर वह आगे नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए कुछ है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त
होगी। हम स्कॉलरशिप जो बोलते हैं ना, वह छात्रवृत्ति मिलती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी और सभी बैंकों में भी आगे पढ़ने के लिए बैंक वाले हमें ऋण देते हैं। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। तो हमें जीवन में ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर असंख्य बाधाएं आएगी, तब हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। आगे का प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? कि हमारा देश को विकसित बनाने में राजनीतिज्ञ भी की कोई न कोई भूमिका होगी। वो क्या है? तो डॉक्टर कलाम साहब ने कहा है, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है, क्योंकि राजनीति में भी दूरदर्शिता होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावनाओं में ढलते हुए ब्रिटिश शासनों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों से उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जो गरीब है, तो उसको भी, उसके साथ भी गरीबी रेखा से नीचे जो रह गए हैं, वैसे ही लगभग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए, उसकी प्रगति के लिए भी कार्य करना होगा। वो हमारे राजनीतिज्ञ की जिम्मेदारियां होती है। प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने के भी अपना सहयोग दे सकती है। तो हमारे देश की प्रगति के लिए महिलाओं को भी पूर्ता, हम उसकी पूर्ति, यानी कि हर एक कदम पर महिलाओं की भी पूर्ति करनी चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय रक्षा क्षमता में भी वृद्धि के लिए महिलाओं को उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों में भी कार्य करने का सहयोग देना है। अब आगे का प्रश्न करता है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? कितना अच्छा सवाल किया है कि हम अति विशिष्ट यानी कि VIP महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौर पर अनावश्यक यानी कि जो बिन जरूरी खर्चे हैं वो हम नहीं कम कर सकते। तो डॉक्टर कलाम साहब ने हमें क्या उत्तर दिया कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, कि जो एक बड़ा सा मंच है उसमें एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होगा। जो बिन जरूरी है वो खर्चा अनुत्पादक चीज़ों पर रोक आएगी और वह खर्चा भी भविष्य में नहीं होगा। तो बच्चे, हमने यहाँ तक पाठ, हमारी इकाई पूर्ण हो चुकी है। इस इकाई को अच्छी तरह से पढ़ना है और आगे अगले पाठ में हम उसके प्रश्नों के उत्तर यानी कि अभ्यास स्वाध्याय करेंगे।